भर्ती परीक्षाएं शुरू, राज्यों के युवाओं को हो पाएंगे रोजगार के अवसर प्राप्त। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए उठाए जाएंगे कठोर कदम। मौसम विभाग द्वारा दिया गया भारी बारिश का अलर्ट। केदारनाथ धाम की यात्रा रोक दी गई है 1 दिन के लिए। भूस्खलन की घटनाएं बढ़ सकती है। बचाव एजेंसियों को रखा गया है अलर्ट मोड पर। डेंगू के लिए अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य मंत्री ने जारी किया निर्देश। स्वच्छता का रखा जाए विशेष ध्यान। अस्पतालों में बढ़ा दी गई है पैसों की व्यवस्था। कैबिनेट मंत्री ने सेवा सप्ताह कार्यक्रम में लिया प्रतिभाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर हुआ कार्यक्रम। 2 अक्टूबर तक चलने वाला अभियान रथ को किया गया रवाना। वृक्षारोपण पर पर्यावरण संरक्षण संवर्धन का दिया संदेश। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं और मनाया भी जा रहा है, जहां सेवा के कई अनेकों काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता के तमाम कार्य किए जा रहे हैं। रक्तदान शिविर लगाए गए हैं और संगोष्ठियां भी की जा रही है। उनके द्वारा किए गए कामों की चर्चा भी की जा रही है। इससे हर क्षेत्र के लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। कहीं रक्तदान प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस उत्तराखंड के अंदर पूरे सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जहां आज से सेवा के अनेकों काम प्रारंभ हो रहे हैं। कहीं रक्तदान हो रहा है, कहीं सफाई के काम हो रहे हैं, कहीं संगोष्ठियाँ हो रही हैं, कहीं उनके द्वारा किए हुए कामों पर चर्चा हो रही है। हर क्षेत्र में लोगों के अंदर एक अपार उत्साह है। लगातार लोग जो है स्वयं प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस का इंतजार कर रहे थे। आज इंतजार की घड़ियां पूरी हुई और वैसे ही भी उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है। भारत को एक नई पहचान देने का काम किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की करिकुलम को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत की अलग तरीके से पहचान बढ़ी है। भारत आज विश्व पटल पर एक शक्तिमान भारत के रूप में, एक शक्तिशाली भारत के रूप में, एक समृद्ध भारत के रूप में, एक समरस भारत के रूप में आ गया है। और 2014 से पहले का भारत जो निराशा के भाव में डूबा हुआ भारत था, उसको आशा और चारों ओर से उमंग की ओर लाने का काम किसी ने किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के युवाओं को आश्वासन देते हुए कहा है कि अब भर्ती परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी और सरकार ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय पर सरकार खरा उतरने जा रही है। वहीं अक्टूबर माह से भर्ती परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्टूबर माह में विज्ञप्ति जारी होगी और इसी के महीने में भर्ती परीक्षा शुरू हो जाएगी। वहीं दिसंबर माह तक भर्ती परीक्षाओं का खत्म होने का कैलेंडर भी जारी हो जाएगा और अब राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। ऐसे में अगर इस तरीके के भ्रष्टाचार पाए जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और यह कार्रवाई उन अपराधियों के लिए एक नजीर होगी जो इस तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं और युवाओं के साथ धोखाधड़ी करते हैं। सभी युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि अब हमने भर्तियां निकाल दी हैं और एक दिन का भी विलंब नहीं होने वाला है। 7000 भर्तियां लोक सेवा आयोग कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। उसका जल्दी ही कैलेंडर जारी होने वाला है। अक्टूबर माह में उसके विज्ञापन भी आ जाएंगे। दिसंबर माह तक वो परीक्षाएं भी संपन्न हो जाएंगी। इसलिए मैं सभी नौजवानों से, युवाओं से, अपने भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि सब लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगें और आगे आने वाली सभी परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होंगी। जिनके अंदर योग्यता होगी, क्षमता होगी, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। किसी प्रकार का अब धोखा उनके साथ भविष्य में नहीं होगा। इस प्रकार की नज़ीर हमने बना दी है कि आगे के लिए, हमेशा के लिए जो धोखाधड़ी करने वाले थे, सांगठनिक अपराध करने वाले थे, उनका रास्ता और ये काम हमेशा के लिए अब बंद हो गया।
और मौसम विभाग के भारी बारिश को लेकर दिए गए अलर्ट से सरकार परेशानी मोड में आ गई है, जिसमें केदारनाथ धाम की यात्रा एक दिन के लिए रोक दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसके चलते यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की घटनाएं बढ़ सकती है। ऐसे में एहतियात के तौर पर रोक दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश को लेकर सरकार ने सभी कर्मचारियों, बचाव एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ की यात्रा को एक दिन के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है उसके अनुसार अभी जिस प्रकार से बारिश होने की संभावना है उससे जगह जगह पर हमारे पत्थर गिरने का और भूस्खलन का एक खतरा पैदा हो जाता है, इसलिए यात्रा रोकी है। बाकी एहतियात के तौर पर लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस से सभी अधिकारियों से बात हुई है और सभी को रेड अलर्ट मोड में रखा गया है कि कहीं पर भी कोई भी आवश्यकता पड़े तो उस आवश्यकता अनुसार तत्काल रूप से इस पर निर्णय लिया जा सकता है। प्रदेश भर में डेंगू बीमारी के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड की मुद्रा में आ गया है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह रावत ने कहा कि विभाग की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं इस बीमारी से निपटने के लिए तय की गई है। डॉक्टर धर्म सिंह रावत ने कहा है कि विभाग की तरफ से सभी आम जनता के लिए भी और नगर निगम पालिकाओं के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे डेंगू के मच्छर न पनप सके। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिला अस्पतालों में भी पैसों की व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जिससे मरीजों को इलाज यहां किसी तरह की परेशानी न हो। देखिए, हमने जितने हमारे नगर निगम हैं, जो पंचायती राज विभाग है, हमने हर विभागों को भी ये कहा है कि वे सफाई पे भी ध्यान देना है और पैसे भी दे रखे हैं। विभाग की तरफ से हमने अलग से हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में अलग से वार्ड भी बना दिए हैं और मैं कह सकता हूं कि मैं कल चमोली ज़िले के दौरे पे भी था और कोई दिक्कत कहीं नहीं है। ये ज़रूर है कि कुछ केस बड़े हैं, लेकिन सरकार की तरफ से न दवाइयों की दिक्कत है न वार्ड की दिक्कत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को इस बार सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले बलिदानी मेजर चित्रेश बिष्ट और फिर नेशविला रोड पर बलिदानी मेजर विभूति ढूंढियाल के आवास पर पहुंचे और मुख्यमंत्री ने बलिदानियों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। यहां उनके द्वारा बलिदानियों के घर के बाहर जाकर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके उपरांत उन्होंने दोनों बलिदानियों के परिजनों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के वीर सपूतों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के इन लालों को मैं नमन करता हूं। इसी दौरान उन्होंने वीर गति को प्राप्त हुए दोनों के परिजनों का हालचाल भी लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल से प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु एवं शतायु होने की कामना की। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस उत्तराखंड के अंदर पूरे सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जहां आज से सेवा के अनेकों काम प्रारंभ हो रहे हैं। कहीं रक्तदान हो रहा है, कहीं सफाई के काम हो रहे हैं, कहीं संगोष्ठियां हो रही हैं, कहीं उनके द्वारा किए हुए कामों पर चर्चा हो रही है। हर क्षेत्र में लोगों के अंदर एक अपार उत्साह है। लगातार लोग जो है स्वयं प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस का इंतजार कर रहे थे। आज इंतजार की घड़ियां पूरी हुई और वैसे ही भी उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है। भारत को एक नई पहचान देने का काम किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की करिकुलम को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत की अलग तरीके से पहचान बढ़ी है। भारत आज विश्व पटल पर एक शक्तिमान भारत के रूप में, एक शक्तिशाली भारत के रूप में, एक समृद्ध भारत के रूप में, एक समरस भारत के रूप में आ गया है। और 2014 से पहले का भारत जो निराशा के भाव में डूबा हुआ भारत था, उसको आशा और चारों ओर से उमंग की ओर लाने का काम किसी ने किया है, तो उनके कुशल नेतृत्व में हुआ है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो दीर्घायु हों और उनका नेतृत्व हमें लंबे समय तक प्राप्त हो, वो स्वस्थ रहें और ऐसे ही भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान लगातार बढ़ाते रहें। उनको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
उत्तरकाशी जिले के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर आयोजित सेवा सप्ताह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। प्रेमचंद अग्रवाल ने आगामी 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उसके उपरांत कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में केदार घाट, जड़भरत घाट आदि स्थानों में बृहद स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी दौरान मंत्री ने एनएससीसी स्कूली छात्राओं और उपस्थित लोगों को गंगा स्वच्छता की शपथ दिलाई। वहीं कैबिनेट मंत्री ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का भी संदेश दिया। दरअसल नगरपालिका क्षेत्र में जिला प्रशासन के सहयोग से कूड़ा सेग्रीगेशन के लिए गीले कूड़े के निस्तारण के लिए बनाए गए वर्मी कंपोस्ट पिट का कैबिनेट मंत्री ने निरीक्षण किया और जिला प्रशासन और नगरपालिका की सराहना की। साथ ही वर्मी कंपोस्ट पिट हर वार्ड में बनाने के निर्देश दिए गए। कैबिनेट मंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर बाबा विश्वनाथ और हनुमान मंदिर में हनुमान जी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। का आयोजन हुआ, अनेकों लोग रक्तदान के लिए यहाँ लाइन में हैं। हमारे युवा मोर्चे कार्यकर्ता, अन्य एनजीओ सब लोग इसमें बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी के जन्मदिन को हम पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। उसमें रक्तदान करना है, गंगा जी की सफाई, गंगा तट की सफाई है, वृक्षारोपण है, ये सब काम हमने किए हैं। जहाँ तक यहाँ की व्यवस्थाओं की बात है उसको दुरुस्त करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा फोकस इस सरकार का पहाड़ के इन चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में है। जो पिछली बार भी डॉक्टर की कमी थी उसको हमने पूरा किया है। बाकी शेष भी यदि आवश्यकता हुई तो करें। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने अपने परिवार के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर सीएम की पत्नी गीता धामी और उनकी माताजी भी मौजूद रही। इसी दौरान सीएम धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम धामी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जन्मदिवस की बधाई दी है। इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे प्रधानमंत्री अमित शाह जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को अवसर दिया और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का जिन्होंने हम लोगों को पुनः यहाँ पर काम करने का अवसर दिया है। और इस अवसर पर आज के इस दिन पर हम संकल्प लेते हैं कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। हम उत्तराखंड से पूरी तरह से समाप्त करेंगे, उत्तराखंड से नशे को करेंगे, देवभूमि का नशा से पूरी तरह से मुक्ति होगी। हम हर क्षेत्र में आगे जाएं, हमारा उत्तराखंड आगे जाए और हमारे नौजवान युवाओं का जो सुनहरा भविष्य है उनके लिए अभी हमने जो फैसले लिए हैं वो सारे फैसले उनके आगे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। बताते चले कि कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज पाठक के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा की मलिन बस्तियों में जाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिवस पर गरीबों को अंग वस्त्र एवं मिठाई वितरित कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इसी दौरान भाजपा नेता द्वारा हल्द्वानी नगर पालिका के दर्जनों पर्यावरण मित्रों के साथ लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही महिलाओं को भी सम्मानित किया। वहीं मनोज पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शासनकाल में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और अपराधी के ग्राफ में कमी आई है और प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। जन्मदिन की तुमको जन्मदिन। यहाँ की लोकल उत्पादों को उत्पादित करने के लिए जो मातृ शक्ति
बहुत मेहनत के साथ काम कर रही है, उनके बीच जाकर के परस्पर मिष्ठान वितरण कर जन्मदिन को बहुत हर्ष से मनाया। साथ ही श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी की दीर्घायु की कामना करते हुए प्रभु से प्रार्थना की कि जिस मेहनत के साथ उत्तराखंड प्रदेश को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने के लिए जो मेहनत प्रयास उनके द्वारा हो रहा है, जिस ऊर्जा के साथ हो रहा है, उसमें दिन दूनी रात चौगुनी ऊर्जा को सम्मिलित करते हुए हम सब लोगों को साथ में समाहित करते हुए उस मेहनत में लगते हुए भारत माता को परम वैभव को पहुंचाने के लिए, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रभु ऊर्जा दे, ऐसी प्रार्थना है। पौड़ी इंटर कॉलेज डांगीधार में तिरंगे को गलत तरीके से रखने का मामला सामने आया है। मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जांच की बात कही है। दरअसल इंटर कॉलेज के पूर्व प्रबंधक उत्तम नेगी ने बताया कि वे किसी कार्य से स्कूल में गए हुए थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि स्कूल में तिरंगे को गलत ढंग से रखते हुए तिरंगे का अपमान किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने बताया कि यदि स्कूल में तिरंगे की अवहेलना की गई है तो उसकी जांच की जाएगी और संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं अवगत कराना चाहता हूं, भारत सरकार के निर्देशानुसार 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ध्वजारोहण कराने के लिए आदेश दिए गए थे। प्रत्येक विद्यालय में और प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में तिरंगा फहराया गया है। मुझे अभी तक तिरंगा झंडा के दुरुपयोग या गलत प्रयोग की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जैसा आप कह रहे हैं, मेरे अभी संज्ञान में आया है, मैं इसकी भी जांच कराता हूं। यदि प्रबंध तंत्र की ओर से, प्रधानाचार्य की ओर से जो ध्वज संहिता है उसका उल्लंघन हुआ है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। ये बड़ा ही कॉमन सा सवाल है और ये बड़ा ही प्रचलित भी है। ध्वजारोहण के बाद जब कभी ध्वजा अवरोहण किया जाता है तो ध्वज को उतारने के बाद एक तो ये ध्यान रखा जाता है कि वो जमीन से टच नहीं हो। फिर उसके बाद उसको लेके इस तरीके से मोड़ा जाता है कि सफेद बिल्कुल बीच में रहे, हरा और केसरिया दोनों रंग थोड़े थोड़े मोड़े जाते हैं। जो चक्र है वो बीच में रहता है। पूरा देश आज़ादी का अमृत वर्ष मना रहा है और सारे देश में हमारे जो तिरंगा है उसका सम्मान किया जाता है। लेकिन कल मेरा विद्यालय में जाना हुआ, इंटर कॉलेज डांगीधार में, और जब मैं कार्यालय में गया तो मैंने देखा कि तिरंगे का इतना बड़ा अपमान कर रखा है वहाँ पे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से तिरंगे को रखते हैं। वो बिल्कुल उसका अपमान कर रखा है और बिल्कुल ये कह सकते हैं कि बहुत ही लापरवाही वहाँ पे विद्यालय द्वारा की गई है। ये तो सोचनीय विषय है कि एक शिक्षण संस्थान उस हमारे तिरंगे का अपमान कर रहे। अगर कोई वैसा व्यक्ति कर दे तो एक समझ सकते हैं कि गलती हो सकती है, लेकिन एक शिक्षण संस्थान जहाँ पे कि विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है, पहले तो उन्होंने सबको समझाना था कि इसका अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो स्वयं ही, प्रधानाचार्य ने स्वयं ही वहाँ पे तिरंगे का उत्तरकाशी में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 4 दिन से कुमराडा के ठूला ग्राम सभा में चल रही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त हो गई है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान और जिलाधिकारी के साथ हुई वार्ता के बाद खत्म हो गई है। दरअसल भूख हड़ताल की समाप्ति करने के लिए उप जिलाधिकारी के साथ यमुनोत्री विधायक ने भी धरना स्थल पर जाकर वार्ता की, लेकिन आंदोलनकारियों का कहना था कि वार्ता के नाम पर हर बार उनके साथ छलावा भी हुआ है। दरअसल गमरी व खालासी पट्टी के 35 गांवों की समस्या के समाधान के लिए लोगों ने भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान से बात की, जिस पर देर रात चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले और उन्हें 21 सूत्रीय मांगों के बारे में बताया, जिस पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को धरना स्थल पर जाकर समस्याओं के लिए शासन स्तर पर भेजने के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि सोमवार से मोटर मार्ग सुधारीकरण के कार्य शुरू किए गए हैं और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मनोज दास ने कहा कि 80 लाख का एस्टीमेट उनके द्वारा शासन को भेजा गया है, जिसकी तत्काल स्वीकृति के लिए भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने सहयोग का भरोसा दिलाया, जिसके बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त हो गई।
तो 21 सूत्री मांगों को लेकर 4 दिन से धरना दिया जा रहा था। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल अब समाप्त हो चुकी है। सीएम ने जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से यह खबर है। और बीते 2 दिनों से पहाड़ी इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है और लालकुआ के पास गोला नदी का जलस्तर बढ़ गया है और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई है। दरअसल लगातार बरसात के चलते गोला नदी का जलस्तर बढ़ने पर वन विभाग और पुलिस प्रशासन ने गोला नदी का निरीक्षण किया और प्रशासन के लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की। वहीं कोतवाल डीआर वर्मा ने गोला नदी का निरीक्षण करते हुए नदी किनारे रहने वाले लोगों से अलर्ट पर रहने की अपील की है और हर परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन तैयार है। गोला नदी का जलस्तर बढ़ने पर नदी किनारे पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है ताकि नदी किनारे लोग ना जाएं। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश जारी है। पुलिस प्रशासन ने अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए हैं। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है, लोगों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। गोला नदी का भी निरीक्षण पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है क्योंकि भारी बारिश के चलते नदी उफान पर है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी अलर्ट दिया गया है। और उत्तराखंड में संचालित किए जा रहे मदरसे, चाहे वो वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड हो या उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड हो, सभी मदरसों में एनसीईआरटी पैटर्न लागू किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने सभी मदरसों के संचालनकर्ताओं को कहा है कि वो जल्द से जल्द उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में उनका रजिस्ट्रेशन करा लें या फिर वक्फ बोर्ड में इसके साथ साथ सभी मदरसों की जांच भी की जाएगी। मदरसों की मान्यता की बात अपने यहाँ बिल्कुल नहीं कही है। मदरसों की मान्यता के लिए तो हम अपने यहाँ भी मान्यता हम कह रहे हैं कि हम अपने मदरसों में एनसीईआरटी लागू करने जा रहे हैं। हमारी बुक्स, हमारा सिलेबस अलग होगा। हम मॉडल मदरसे बनाने जा रहे हैं। मदरसा बोर्ड तय करे कि वो बाकी मदरसों में मॉडल मदरसे भी तो वही बनेंगे ना जो आपके यहाँ रजिस्टर। मैं यही बोल रहा हूँ, जो हमारे हैं जो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के मदारिस हैं, हम उनमें ये एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि जब एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा तो हम बाकी सारे मदरसों को भी इसी पैटर्न पे आगे लेके चलेंगे। तो मदरसों के संचालनकर्ताओं को आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने यह निर्देश दिया है। मदरसों में लागू होगा एनसीईआरटी पैटर्न, ये आदेश दिए गए हैं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा। एनसीईआरटी पैटर्न मदरसों में लागू किया जाएगा। संचालनकर्ताओं को ये आदेश दिए गए हैं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा। लालकुआ थाना क्षेत्र के इन दिनों पुलिस के ऑपरेशन धरपकड़ से नशे के सौदागरों में हड़कंप मचा हुआ है। कोतवाल डीआर वर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस ऑपरेशन धरपकड़ में अब तक 2 दर्जन से अधिक मादक पदार्थों के तस्करों को धर दबोचा गया। बता दें कि बीते लंबे समय से लालकुआ क्षेत्र में कच्ची शराब तस्करी के लिए भी बदनाम है। यहाँ हर साल पुलिस औसतन 30 से 40 तस्करों को शराब की तस्करी करते हुए पकड़ती आई है, लेकिन इस बार पुलिस का अंदाज और तेवर दोनों बदले हुए हैं। उनके द्वारा पिछले 1 महीने से शुरू हुए ऑपरेशन धरपकड़ में ही अब तक 2 दर्जन आरोपियों को कच्ची शराब की तस्करी में धर दबोचा गया। इनमें स्मैक ड्रग तस्कर भी शामिल है, जिसमें शराब बनाने वाले से लेकर शराब बेचने वाले तक शामिल है। ठीक है भाई। तो पुलिस ने धरपकड़ अभियान उत्तराखंड में चलाया। उत्तराखंड के लालकुआ में धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं। इस धरपकड़ अभियान में नशे के सौदागरों में हड़कंप भी बच गया है। इस धरपकड़ अभियान से उत्तराखंड के लालकुआ में अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे थे, लेकिन धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस कर्मियों द्वारा लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी की जा रही है और 2 दर्जन से ज्यादा अपराधी अभी तक
पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिसके चलते नशे के सौदागरों के बीच हड़कंप भी मच गया। अभियान हमारे PHQ स्तर से कंटिन्यू चल रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य पे नशे के खिलाफ अभियान हमारे PHQ स्तर से कंटिन्यू चल रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य पे लगातार कई टीमें हमारे इस पे काम कर रही है। लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 60 एक्साइज के हैं, NDPS के हैं, और इसके अलावा काउंसलिंग भी की जा रही है। जो लोग नशे की लत पे हैं उनको काउंसलिंग करके और उस केंद्र में भी भेजा जा रहा है। साथ साथ ही जो समाज के अच्छे लोग हैं उनके द्वारा भी पुलिस को काउंसलिंग करने में मदद की जा रही है। चौकी वाइज टीम गठित की गई है। किच्छा के बहेड़ी जो है यूपी में पड़ता है और रेलवे स्टेशन पे है, तो लगातार आवाजाही बनी रहती है। आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है और टीमें प्राइवेट में भी है और वर्दी में भी है। और अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।